में जो गई है वो ये जो लाल बत्ती है ना, लाल बत्ती जी। वहाँ से लेके वो पुल तक हमारी ज़मीन है। वो बागीचा जो दिख रहा है वो भी हमारी ही ज़मीन में है, पूरी ज़मीन में। आपका मदरसा भी है पीछे? हाँ, पीछे मदरसा है, वो 2 मीनार मदरसा है, वो एनएच में आता है पूरा। ये मदरसा भी हमारा ही है। एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तहत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नेशनल एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट जो दिल्ली से रजिस्टर्ड है, उसका मैं चेयरमैन भी हूँ और इस मदरसे का नाम प्राचार्य भी हूँ। मैं ये मदरसा पिछले 30 साल से चला रहा हूँ। इसमें देश के कौम के बच्चे पढ़ रहे हैं और कौम के डोनेशन पर यह मदरसा चल रहा है। और मैं रिलीफ वर्क भी करता हूँ, समाज सेवी भी हूँ। जहाँ कहीं भी आपदा का ज़रूरत पड़ती है तो हम अपने मदरसे के तहत आपदा का भी काम करते हैं, रिलीफ वर्क करते हैं, कंबल तकसीम करते हैं, खाना पीना तकसीम करते हैं। कहीं आग लगती है तो वहाँ रिलीफ वर्क भी मैं करता हूँ। तो इस तरह से जो है हर तरह का काम मैं करता हूँ देश के प्रोटोकॉल के तहत। और बस इस वक्त मैं इतना परेशान हो गया हूँ, हम 6 भाई इतना परेशान कि हम नहीं बता सकते हैं। बाल बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई सब रुक गया है। तकरीबन आपकी सब जमीन रेलवे ने ले ली है? जी, तकरीबन टोटल। और उसमें मदरसे की भी ज़मीन गई है, मदरसे की भी ज़मीन गई है, 2 ज़मीन मदरसे की गई है, उसका भी पेमेंट नहीं हुआ है। जिला अररिया से सिलीगुड़ी को जोड़ने के लिए एक नई रेल लाइन बिछाने का काम बड़ी तेज़ी के साथ चल रहा है, जिसके लिए किसानों की कीमती अराजी को महकमे रेलवे ने 4 साल कब्ल अक्वायर किया था। अररिया रेलवे स्टेशन के बाद रहमतपुर रेलवे स्टेशन की तामीर तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया है और रेल लाइन बिछाने का काम भी मुकम्मल किया जा रहा है। और जितने भी ROB बनाए गए हैं इस पर भी रात दिन काम किए जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि इस नई रेल लाइन को जल्द शुरू कर दिया जाएगा। अब रहमतपुर से रेल दौड़ने को तैयार है, लेकिन ज़मीन मालकान को अब तक महकमे रेलवे ने इसकी कीमत अदा नहीं किया है, जिससे ज़मीन मालकान परेशानी के आलम में दरबदरी कर रहे हैं और मुआवजा नहीं मिलने से यहाँ के किसान खुदकुशी भी कर सकते हैं। देखिए कमर अमान के साथ आपकी आवाज़ 22 की रिपोर्ट। अररिया जिला में रहमतपुर स्टेशन बन रहा है, ज़ेरे तामीर है। इसमें बहुत लोगों की ज़मीन गई है जो अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। कुछ लोग मेरे सामने हैं जो बताएंगे अपने प्रॉब्लम्स को। जी, हम लोग की 1 एकड़ 72 डिसमिल गई है ज़मीन और तकरीबन 4 साल से ज़ायद हो गए हैं। हम लोग यहाँ अररिया में बहुत कोशिश की है, DM साहब और भुअर्जन वसीम साहब और इससे पहले जो 2 DM आए, सब उनके पास दरख्वास्त रखी तो मामला हल नहीं हुआ। सब लोग 6 मैन कमेटी की रिपोर्ट बता रहे थे कि जो 6 मैन कमेटी की रिपोर्ट है उसी की बुनियाद पर आज आप पेमेंट ले लें। लेकिन मसला ये था असल कि हमारी ज़मीन NH की है, जो कमर्शियल ज़मीन है, और उन्होंने जो है 6 मैन कमेटी ने गलत रिपोर्ट बना के चली गई कि नहीं ये फार्मिंग की ज़मीन है, खेती की ज़मीन है। बहरहाल तो उसके बाद हमारी जो रिस्पेक्टेड इनायत खान जो DM आई थी उनके पास फिर हम लोगों ने आखिरी दरख्वास्त दी तो उन्होंने हमारे फ़ाइल को प्रोसीड करके यहाँ से प्राधिकार में भेजा, अररिया से पूर्णिया प्राधिकार में भेजा। वहाँ के जज हैं आपको गुलाम गौस साहब, जो पिछले 2 साल से मुसलसल हम लोग वहाँ दौड़ रहे हैं, तो हमारे फ़ाइल पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो यहाँ के जो CO साहब हैं और जो DSLR हैं और जो रेल का जो वो है नीतीश जी अधिकारी हैं नीतीश जी, तो उन्होंने कहा कि नहीं हमको जो है पहले आप मिट्टी उट्टी भरने के लिए दीजिए, आपका काम 10 दिन में करा देंगे। नीतीश जी ने ये कहा वहाँ SDO साहब के सामने, DCLR के सामने। उन्होंने ये आश्वासन दे के कि आपका काम 1 महीने में हो जाएगा, हमको आप परमिशन दे दिए कि मिट्टी का काम जैसे ही हो जाएगा हम आपका काम करा देंगे। लेकिन वो भी चले गए, नीतीश जी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन आज तक हमारे फ़ाइल पर कोई सुनवाई नहीं हुई। हम 2 साल से मुसलसल दौड़ रहे हैं, तकरीबन 6 लाख रुपए हमारा खर्च हो चुका है, लेकिन हमारे फ़ाइल पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और जो भी वकील को काम मिला, ड्यूटी मिला सरकार की तरफ से, जो प्राधिकार में जो सुनवाई करते हैं, एक आए तो बेचारे वो देहांत कर गए, चलिए कोई बात नहीं। दूसरे आए तो दूसरे को आने में 6 महीना लग गया। अब जो दूसरे आए हैं वो ये कह रहे हैं कि सरकार का लेटर जब तक हमको नहीं मिलेगा तब तक हम कैसे हम आपको वो देंगे सुनवाई की हाजिरियाँ, मुआवजा नहीं, डेट देंगे आपको हाजिरी का, ताकि जजमेंट का कि किस दिन आपको आना है 5 आदमी को लेकर के, ताकि वो ये बोले कि हाँ वो NH की ज़मीन है और सारे कागजात में दाखिल कर चुका हूँ सब जगह से।
कई बार हम लोगों ने कोशिश किया यहाँ पे धरना प्रदर्शन का, तो एसडीएम साहब आए, बोले कि नहीं हमारा हाथ कटा हुआ है, आपका फाइल अररिया ज़िला से बाहर है, प्राधिकार में चला गया, तो इसलिए अब हम कुछ नहीं कर सकते। हम इतना कर सकते हैं कि आपके जज से बात करेंगे ताकि आपको पेमेंट मिले। लेकिन धीरे धीरे नीतीश जी जो हमारे यहाँ के अधिकारी हैं, मिट्टी भी भर लिया, पटरी भी बना दिया, पुल भी बना दिया, अब रेल दौड़ने वाली है। रेल दौड़ने के बाद हमें आशंका है कि हमें मुआवजा नहीं मिलेगा। उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दौड़ते रहेंगे, हम मर जाएंगे, फाइल क्लोज हो जाएगा, हम भूमिहीन हो जाएंगे। हम 6 भाई 3 बहन हैं और कुल ज़मीन हमारे पास यही थी। हम सरकार से आग्रह करते हैं, हमारे जो बिहार की धरती पर सबसे नामवर जो चीफ मिनिस्टर हमारे नीतीश जी हैं, इससे बेहतरीन चीफ मिनिस्टर इस बिहार की धरती को कभी नहीं मिला। बिहार की गवर्नमेंट की तारीख में ऐसा चीफ मिनिस्टर मिलना मुश्किल है। मैं उम्मीद करता हूँ और आग्रह करता हूँ कि हमारे फाइल को जल्द से जल्द सुनवाई हो। रेल दौड़ने से पहले हमको पेमेंट होना चाहिए, नहीं तो फिर हमको या आंदोलन छेड़ेंगे या फिर हम 6 भाई यहाँ पे फांसी ले लेंगे। इसी पुल पर हम नाम बताइए 6 भाई का आप। शाहिदुर रहमान, जैद आलम, आसिफुर रहमान, अब्दुल बाकी, साकिबुर रहमान, अब्दुल रहमान, 3 बहन। और भी ग्रामीणों का गया होगा ना जमीन? और भी ग्रामीणों का तकरीबन 20-22 फाइल है, वो लोग भी बेचारा दौड़ रहा है, उनका भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं पेमेंट हो रहा है? है जिनकी पहली वो उन लोगों को ये कह रहे हैं कि नहीं आप प्रोटोकॉल के खिलाफ हैं, आपका जो पेमेंट लिख के आया है सरकार से वो आप ले लीजिए। उन लोगों का, कृषि का, हमको कृषि तो लेना नहीं है, हमको तो एनएच का लेना है, क्योंकि हमने जो ज़मीन खरीदी है वो एनएच के रेवेन्यू से मैंने खरीदी है। हमने जो ज़मीन बेची वो एनएच के रेवेन्यू से बेची है और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने उस फाइल में दिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हम निराश हो गए हैं, हम मायूस हो गए हैं। आप सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? नीतीश जी जो बिहार के मुख्यमंत्री से बेहतरीन उम्मीद रखता हूं कि वो अगर चाहेंगे तो अपने डिपार्टमेंट को वो कहेंगे और फ़ोन करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। और हमें उम्मीद है कि बिहार के मुख्यमंत्री जी नीतीश जी जो है मुसलमानों के हक में जो है अच्छा सोचते हैं, अच्छा काम भी करते हैं। इस वीडियो वहाँ तक पहुँचने के बाद फ़ौरन इस पर कार्रवाई होगी। जो हमारे संचालक हैं नाजिम जामिया आसिफुर रहमान साहब जो है जामिया सुफ़तुल इस्लाम के संचालक है ये, और बाकायदा रजिस्टर्ड कमेटी है, एनएच के निकट ही में मदरसा है। आप मदरसा भी देख सकते हैं, बाकायदा जो है 200-250 तलबा जो है गरीब यतीम बच्चे जो है तालीम पा रहे हैं। ये महबूब इदारा भी है, मकबूल भी है। और हमारे हजरत भागलपुर से आए हैं जनाब हजरत मौलाना जाहिद हलीमी साहब, और मौका मुआयना के लिए मौलाना खुर्शीद साहब भी हैं, और मौलाना खालिद कमाल साहब भी हैं, और मुफ्ती बदीउस्समा साहब भी हैं। आज नाकिज़ हकीर फ़कीर को महमूद कारी कहते हैं। मैं इस शेष के साथ बात को ख़त्म करता हूँ कि हादसे पे हादसा होता चला गया, रहनुमा सब खामोश रहा, फिर हादसा हो गया। आप क्या परेशानी को हल किया जाए? जी आप क्या बोलेंगे? जी मुझे बहुत ही अफसोस है, और ये मौलाना आसिफुर रहमान साहब और उनके जो भाई हैं और उनकी बहन है, ये बेचारे कुल इसी ज़मीन पर मुनहसिर थे। इसी के पैदावार से इनका घर चलता था, इनके बाल बच्चों की परवरिश होती थी, पढ़ाई होती थी, सारा खर्च होता था। लेकिन सारा काम रुक गया है। हम अपने वज़ीर आला से दरख्वास्त करेंगे कि जल्द से जल्द इस फाइल पर कार्रवाई करवाएं और इनका जो सही मुआवजा है इन्हें मिले। और हम नहीं चाहते हैं कि आंदोलन हो और इस तरह का कुछ मामला आए, और हमको उम्मीद है कि हमारे वज़ीर आला बहुत जल्द सुन करके इस पर अमल कराएंगे और अपने पदाधिकारी को कह करके इस पर अमल करने के लिए उनकी हिदायत मिल जाएगी। और आप क्या कहना चाहते हैं? ये नीतीश कुमार जी से गुजारिश है कि इन मुजलिमीन के साथ इंसाफ किया जाए ताकि फांसी लेने की नौबत ना आए। बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाहते हैं? जी ये लोग जो भाई हैं इस ज़मीन पर ही ये लोग मुनहसिर थे। मैं श्री नीतीश कुमार जी से मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि इन लोगों की कार्रवाई जल्दी किया जाए और इन लोगों को जल्द से जल्द मुआवजा मिले। ये कौन सा स्टेशन है? ये रहमतपुर स्टेशन है, अररिया जिला में, मदरसे से मुत्तसिल है, और ये न्यू स्टेशन है, एनएच के करीब है। और क्या कहना चाहते हैं आसिफुर रहमान साहब? मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर हम लोग ये मदरसे से मुत्तसिल में मदरसे की भी ज़मीन गई हुई है, अगर हम लोग ज़मीन नहीं देते, आंदोलन करते, तो ये सही नहीं था। हमारे नीतीश जी ने बहुत काम किया इस बिहार की धरती पर, और बिहार की तारीख में, इतिहास में ऐसा चीफ मिनिस्टर मिलना मुश्किल है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ। आपको किससे शिकायत है? हमको यहाँ के वो 6 मैन कमेटी की रिपोर्ट से शिकायत है, प्लस प्राधिकार में जो हमारी फाइल गई, यहाँ पे जो नीतीश जी हैं, जो अधिकारी हैं हमारे,
वो एक मरतबा बोलने के बाद जो हम लोग से नज़र से जो गायब हुए हैं, आज तक मिलने की उनको तौफीक नहीं मिली, उनको फुर्सत नहीं है। आपके साथ तासुब बरती जा रही है। जी तासुब बढ़ती जा रही है कि माइनॉरिटी के लोग हैं, इनको इसी तरह से कुछ लो, तो हम लोग कुचले दबे हुए हैं, हम लोग जो है क्या कहते हैं उसके शिकार हैं। इसी वजह से ना हमारी फाइल को नहीं सुनाई हो रही। वो अपना काम कर लिए, मिट्टी भर लिए, प्लेटफॉर्म बना दिए, धीरे धीरे पुल भी बना लिए कि बस पुल बनने से पहले ही आपका पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद वो अपना काम कर रहे हैं। जो रेलवे दौड़ने के बाद हमें यकीन है कि हमारा काम नहीं होगा, हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दौड़ते रहेंगे और हम लोग इसी पुल पर हम 6 भाई फांसी लेंगे, फांसी लेके मर जाएंगे अगर हमको पेमेंट नहीं हुआ तो।